आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब भी हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें भूमिका समझने की कोशिश करेंगे। 1820 से पहले विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र को टोटली अलग माना जाता था। 1820 में एक बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ओएस्टेड। ओएस्टेड ने एक प्रयोग किया और ओएस्टेड से ये प्रयोग बाई मिस्टेक हुआ था। ओएस्टेड से ये प्रयोग गलती से हुआ था। ओएस्टेड ने एक टेबल लिया, उस टेबल के अंदर ओएस्टेड ने एक सर्किट बनाया, परिपथ बनाया और उस परिपथ के अंदर ओएस्टेड ने अपने जस्ट टेबल के जस्ट बगल में एक दिशा सूचक कंपास रख दिया, जिसमें दिशा सूचक के अंदर दो पोल देखने को मिलते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ओएस्टेड ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने देखा, सबसे पहले वो दिशा सूचक के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि दिशा सूचक को हम अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो अलग अलग दिशा में घूम जाएगा। यदि इसको नॉर्थ में लेकर जाएंगे तो ये नॉर्थ में घूम जाएगा, इसको साउथ में लेकर जाएंगे तो साउथ में घूम जाएगा। जब ओएस्टेड ने इस कंपास के अंदर इसमें विद्युत धारा यानी कि इस परिपथ के अंदर उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ओएस्टेड ने ये देखा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ओएस्टेड ने फील किया कि इसमें जो कंपास है उसमें चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो डिफ्लेक्ट हो गई, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो ओएस्टेड के दिमाग में एक विचार आया। हम सभी जानते हैं कि जब हम एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक लेकर आते हैं तभी उस चुंबक में डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। जब एक चुंबक के पास हम दूसरा चुंबक लेकर आएंगे तो चुंबक में क्या होगा, चुंबक में चेंजेस होंगे। तो ओएस्टेड ने ये सोचा कि जब हमने इसके पास में दूसरा चुंबक लाया ही नहीं तो फिर चुंबकीय सुई में विक्षेप हो कैसे गया। तो ओएस्टेड के दिमाग में एक प्रश्न आया। ओएस्टेड ने काफी देर सोचने और समझने के बाद ये डिस्कस निकाला कि ये जो चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट हुई है, ये जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ है, इस चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न हुआ है विद्युत धारा के कारण। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी चुंबकीय सुई में ओएस्टेड के प्रयोग में ये निकल कर आया कि चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है वो उत्पन्न होता है विद्युत धारा के कारण। फिर ओएस्टेड ने अपने प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था शुरू की। उन्होंने सबसे पहले एक सर्किट बनाया, उस सर्किट के अंदर उन्होंने एक प्रतिरोध लिया और इसमें इन्होंने इस नॉर्मल सर्किट के अंदर एक बैटरी लगा दी। इसके बाद ओएस्टेड सेकंड नंबर पर आते हैं। ओएस्टेड ने देखा, इन्होंने फिर से एक सर्किट बनाया और इस बार उन्होंने सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित की। तो ये चुंबकीय सुई सीधे पड़ी हुई थी, शांत पड़ी हुई थी, इस चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो गया और ये चुंबकीय सुई अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। ओएस्टेड ने इसी बात को फील किया था कि इसी चुंबकीय सुई के कारण, इसी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय सुई जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है। इसके बाद ओएस्टेड तीसरे नंबर पर आते हैं। ओएस्टेड ने देखा यदि हम धारा की दिशा को अपोजिट कर दें तो जो चुंबकीय सुई के डिफ्लेक्शन की दिशा है वो भी अपोजिट हो जाती है। इस तरह से ओएस्टेड ने जाना। तो ओएस्टेड ने इस बात को समझा कि जब हम कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र लेकर आते हैं तो ओएस्टेड ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जाना, बहुत अच्छे तरीके से समझा कि जो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है वही विद्युत धारा इस कंपास को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। इस कंपास को डिस्टर्ब कर रही है, इस कंपास की जो सुई है वो इसी विद्युत धारा के कारण इधर उधर हो रही है। तो ओएस्टेड ने जब ये जाना, ओएस्टेड ने इस बात को जाना कि जब हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके पास में कंपास रखा होता है, चुंबकीय सुई रखी होती है, तो उस चुंबकीय सुई में जो उस विद्युत धारा के कारण एक गतिमान आवेश उत्पन्न हो जाता है और यही गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद अगले नंबर पर आता है ओएस्टेड ने। हम जानते हैं कि जब हम कहीं पर हमने एक आवेश लिया, उस आवेश को हमने देखा कि उस आवेश, अगर वो आवेश रुका हुआ है यानी कि रेस्ट के पोजीशन में है, तो उस स्थिति में हमेशा एक विरामावस्था का आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वेक्टर ऑफ ई उत्पन्न करता है। और जब हमने इस आवेश को एक नियत वेग से गति कराया तो हमने ये जाना कि एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा, जैसा कि आपने ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देखा। तीसरे नंबर पर हम जानते हैं कि जो एक आवेश है, अगर वो आवेश में वो नियत वेग से गतिमान ना हो और इसमें केवल क्या हो, त्वरण हो, तो इस स्थिति में वो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो चैप्टर फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। वहां पर हम बहुत सारी तरंगों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, उनके अलग अलग रिसर्च जानेंगे और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है।
तो ये बहुत ही बेसिक सा एक एक्सपेरिमेंट था, ओएस्टेट का एक्सपेरिमेंट। और ओएस्टेट के एक्सपेरिमेंट को हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना है। और अब हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल हम किसे कहते हैं? तो ये रहा पूरा का पूरा ओएस्टेट का एक्सपेरिमेंट, यानी स्विच ऑन करते ही ओएस्टेट ने देखा कि चुंबकीय से में विक्षेप हुआ, और स्विच को ऑफ करते ही फिर से विक्षेप हट जाता है, वहीं पर चुंबकीय से आ जाती है। दैट्स ऑल।